एक ट्रू साधक को चाहिए कि वह दूसरों के फॉल्ट्स देखने की हैबिट को पूरी तरह से छोड़ दे, क्योंकि कोई मिस्टेक करने से भी ज्यादा डाउनफॉल उस मिस्टेक के बारे में लगातार सोचना है। किसी फॉल्ट को फिजिकली करने में तो बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फॉल्ट्स के बारे में सोचने में कोई एफर्ट नहीं लगता। इसी रीजन से उनके बारे में सोचकर मजा लेने की हैबिट बहुत नेचुरल सी हो जाती है। इस हैबिट को छोड़ने के लिए साधक को अपने खुद के फॉल्ट्स देखने की आदत डालनी चाहिए। जितनी गहराई से वह अपने फ्लॉज को देखेगा, उतना ही क्लियर उसे अपने फॉल्ट्स का एहसास होगा। और जैसे जैसे वह सचमुच उन फ्लॉज को अपना दोष मानता जाएगा, वैसे वैसे वे फ्लॉज उससे दूर होते चले जाएंगे। इंसान यह जानकर भी कि मुझ में यह स्पेसिफिक फ्लॉ है, किसी न किसी लेवल पर उसमें मजा लेता रहता है और उसे अपनी कोई अच्छी क्वालिटी मान लेता है। यही रीजन है कि इंसान अपने जिस फॉल्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उससे अटैच्ड रहता है। इसलिए एक साधक को चाहिए कि वह अपने फॉल्ट को डीपली देखे और सोच समझकर उसे छोड़ने का पक्का डिसीजन ले। जो मिस्टेक अपनी समझ में आ जाए, उसे फिर से रिपीट ना करे। ऐसा करने से साधक की लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। अपने फॉल्ट्स को देखकर उन्हें छोड़ देना ही बेनिफिशियल है, उनके बारे में लगातार सोचना नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से उनसे अटैचमेंट खत्म नहीं होता। इंसान की लाइफ पूरी तरह से फॉल्ट्स से भरी नहीं होती, उसमें गुड क्वालिटीज भी होती हैं, लेकिन उन क्वालिटीज का घमंड करना भी अपने आप में एक बड़ा दोष है। इसलिए साधक को अपनी गुड क्वालिटीज की अटैचमेंट और अपने ईगो को भी छोड़ देना चाहिए। जब नए फॉल्ट्स क्रिएट ना हो और क्वालिटीज का ईगो ना हो, वही सच्ची प्यूरिटी है। इंसान के इनर सेल्फ में जिन फॉल्ट्स के कारण इम्प्यूरिटीज और डार्क स्पॉट्स हैं, वे फॉल्ट्स कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वे पूरी तरह से उसी के खुद के बनाए हुए हैं। इसीलिए उन इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालकर अपने इनर सेल्फ को प्योर बनाने के लिए वह पूरी तरह से फ्री है। इंसान सोचता है और कहता है कि मेरी डेस्टिनी ही कुछ ऐसी है जो मुझे भगवान की तरफ फोकस नहीं करने देती, या मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है। वह एक्सक्यूजेस देता है कि आजकल टाइम बहुत खराब है, अच्छी कंपनी नहीं है, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, अच्छा गुरु नहीं मिला, बुरे हालात हैं, प्राइवेसी नहीं मिलती, या टाइम नहीं मिलता, एटसेट्रा। इसी तरह के काउंटलेस रीजंस वह ढूंढ लेता है, जो उसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रोड ब्लॉक्स लगते हैं। और इस फॉल्स माइंडसेट के कारण या तो वह अपनी प्रोग्रेस को लेकर होपलेस हो जाता है, या यह झूठा सेटिस्फैक्शन ले लेता है कि जैसी भगवान की मर्जी है, वे जब कृपा करेंगे तभी प्रोग्रेस होगी। लेकिन इन सब में वह अपनी केयरलेसनेस और मिस्टेक्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। साधक को यह सोचना चाहिए कि जिन महान संतों ने खुद को पूरी तरह भगवान की मर्जी पर सरेंडर कर दिया है, क्या उनकी लाइफ में कभी एनर्जी की कमी होती है? क्या वे वर्ल्डली मटेरियल्स को अपना मानते हैं? क्या उनके माइंड में किसी भी तरह की गहरी चाहत या वासना बाकी रहती है? अगर नहीं, तो फिर अपने खुद के बनाए हुए फॉल्ट्स को रखे रहकर भगवान की मर्जी का एक्सक्यूज बनाना और झूठा सेटिस्फैक्शन लेना, या अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में दूसरों को या सिचुएशंस को रुकावट मानना, खुद को और दूसरों को चीट करने के सिवा और क्या है? यह सोचकर साधक को पक्का बिलीव करना चाहिए कि भगवान का सिस्टम, जो इस यूनिवर्स की माता है, हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। वह किसी की ग्रोथ में रुकावट नहीं डालती, बल्कि हमेशा हेल्प ही करती रहती है। कोई भी इंसान या सोसाइटी किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रुकावट नहीं डाल सकती। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसका सही यूज करने पर वह स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्पफुल ना हो। भगवान की कृपा और पावर तो हमेशा सब लिविंग बीइंग्स की भलाई में लगी हुई है। जब कभी इंसान भगवान की तरफ टर्न होता है, उसी पल उसका हार्ट भगवान की कृपा से भर जाता है। साधक का बनाया हुआ सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जिनसे उसका कोई रियल कनेक्शन नहीं है और जो किसी भी तरह से उसके अपने नहीं हो सकते, उन माइंड, इंटेलेक्ट और सेंसेस से बने हुए बॉडी को और उससे रिलेटेड चीजों को वह अपना मान लेता है।
और जिन चीज़ों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उन पर वह ट्रस्ट कर लेता है। जबकि जो परमेश्वर हमारे सच्चे वेल विशर हैं, जो हर तरह से ट्रस्ट के लायक हैं और हमारी ही नेचर के होने के कारण जो सचमुच हर तरह से हमारे अपने हैं, उन पर वह ना तो ट्रस्ट करता है, ना उन्हें अपना मानता है और ना ही प्रेजेंट मोमेंट में उनकी ज़रूरत फील करता है। यही एक ऐसा सबसे बड़ा फॉल्ट है, जिससे बाकी सब तरह के बड़े से बड़े फॉल्ट्स पैदा हुए हैं और लगातार होते रहते हैं। यह फॉल्ट इंसान का अपना खुद का बनाया हुआ है, इसलिए उसे खुद ही इसे दूर करना पड़ेगा। अपने बनाए हुए फॉल्ट को दूर करने में कोई भी साधक पावरलेस नहीं हो सकता। इसके बावजूद अगर उसे अपनी वीकनेस फील होती है, अगर वह खुद को सचमुच पावरलेस समझता है, तो उसे उस कमजोरी के दुख से दुखी होकर उस सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाना चाहिए, जो कमजोरों की स्ट्रेंथ है, गिरे हुओं को प्योर बनाने वाले हैं और हेल्पलेस लोगों के सच्चे दोस्त हैं। अपनी वीकनेस के दुख से तड़पते हुए साधक को जब तक उस वीकनेस का खात्मा ना हो जाए, तब तक शांति कैसे मिल सकती है? दूसरों को क्रिटिसाइज करते समय इंसान के मन में अक्सर ऐसे थॉट्स आते हैं कि उस टीचर ने यह मिस्टेक की जिससे उनके फॉलोअर्स की ग्रोथ नहीं हुई, उस लीडर ने यह गलती की, उस सोसाइटी में यह फॉल्ट है, वह साधक यह मिस्टेक करता है, या उस कम्युनिटी के लोग इस पार्ट में गलती करते हैं। इस तरह इंसान बड़ी चालाकी से सबके फॉल्ट्स का एनालिसिस करता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस और विजडम उसके अंदर सिमट आई हो। पर वही इंसान अपनी उस इंटेलिजेंस को खुद के फॉल्ट्स देखने में नहीं लगाता। अगर वह दूसरों के उन फॉल्ट्स को देखना छोड़ दे, जिनके बारे में शोर नहीं मचाया जा सकता कि वे सच में हैं भी या नहीं, और उस हैबिट को छोड़कर अपनी इंटेलिजेंस का यूज खुद के फॉल्ट्स देखने में करे, और जो फॉल्ट्स समझ में आ जाएं उन्हें छोड़ता जाए, तो बहुत जल्दी उसका माइंड प्योर हो सकता है। साधक को चाहिए कि जो उसका अपना नहीं है और जो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उसे अपना मानना और उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दे। जिन्होंने उसे लाइफ में कई बार धोखा दिया है, उन पर फिर कभी ट्रस्ट ना करे और किसी भी सिचुएशन में उन्हें अपना ना समझे। और जो प्रभु हमेशा से हमारे साथी हैं, जो हमेशा हमारी भलाई में लगे हैं, जिनके साथ साधक का परमानेंट कनेक्शन है, जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिसकी गवाही स्क्रिप्चर्स, सेंट्स और हमारा अपना एक्सपीरियंस भी देता है, उन परम सुहृद प्रभु पर बिना किसी डाउट के ट्रस्ट करके उन्हें अपना मान ले। यही साधक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो फॉल्ट्स हमने खुद बनाए हैं, उन्हें कोई दूसरा मिटा देगा ऐसी उम्मीद रखना या उन्हें मिटाने को लेकर निराश हो जाना, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि यह नेचर के लॉ के खिलाफ है। लोग कहते हैं कि भगवान जस्टिस करने वाले हैं, पर साधक तो यही समझता है कि वे हमेशा दया करने वाले हैं। यही रीजन है कि वे अपनी दी हुई पावर्स का गलत यूज करने वालों को पनिशमेंट नहीं देते। अगर वे जस्टिस करते, तो झूठ बोलने वालों की जुबान उसी वक्त काट देते या चोरी करने वालों के हाथ काट देते, पर वे ऐसा नहीं करते। वे तो हमेशा इंसान पर कृपा करते हैं और इस बात के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि यह इंसान किसी तरह मुझ पर ट्रस्ट करके एक बार यह मान ले कि मैं आपका हूं। जिनकी स्टोरी सुनने भर से क्रेविंग्स का नाश हो जाता है, जिनकी नजरों की कृपा से लव पैदा होता है और जिनकी चरणों की धूल के लिए उद्धव जैसे महान ज्ञानी भी तरसते हैं, उन गोपियों की लाइफ से भी साधक को यही लेसन मिलता है कि सिर्फ भगवान को ही अपना मानना चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ श्याम सुंदर को ही अपना मानती थीं। उन्होंने खुद को पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर दिया था। उनका माइंड भगवान का माइंड हो गया था, उनकी आंखें भगवान की हो गई थीं, उनकी आवाज, सांसें और बॉडी सब भगवान के थे। वे अपने रिलेटिव्स, गायों और हर चीज को भगवान का ही समझती थीं। वे जो कुछ भी करती थीं, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए और उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ही करती थीं। उनके हर एक्शन के पीछे भगवान को खुश करने का ही मोटिव रहता था। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जो कुछ भी करे, अपने बिलवेड की खुशी के लिए ही करे।
यहाँ तक कि अगर खाना खाए तो इसलिए कि मेरे ना खाने से मेरे बिलव्ड को तकलीफ ना हो जाए, और अगर भूखा रहे तो इसलिए कि आज मेरे बिलव्ड इसी में खुश हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खाना खाने का चांस नहीं दिया। इसी तरह हर हैबिट और एक्शन में भगवान की खुशी को फील करते हुए हमेशा उनसे प्यार बढ़ाता रहे या उनके प्यार के इंतजार में रहे। साधक को अपनी लाइफ पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर देनी चाहिए। उसकी ऐसी डीप फीलिंग होनी चाहिए कि मेरी लाइफ सिर्फ भगवान के लिए है और मुझे उनके बिना एक पल भी नहीं जीना है। चाहे भगवान मुझे अपना माने या ना माने, पर मैं कभी किसी और का होकर नहीं रहूंगा। अगर साधक के मन में यह ख्याल आए कि मैं तो भगवान को जानता नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, तो बिना देखे और बिना नॉलेज के उन पर ट्रस्ट कैसे करूं और उन्हें अपना कैसे मानूं? तो साधक को अपने मन को समझाना चाहिए कि तू जिन जिन पर ट्रस्ट करता है और जिन्हें अपना मानता है, क्या तू उन सबको जानता है? सोचने पर पता चलेगा कि तू उन्हें नहीं जानता, फिर भी ट्रस्ट करता है और उन्हें अपना मानता है। जिन्हें अच्छी तरह जान लेने के बाद पता चलेगा कि ना तो वे ट्रस्ट के लायक हैं और ना ही वे किसी तरह अपने हैं। उनमें जो ट्रस्ट और क्लोजनेस है, वह सिर्फ तब तक है जब तक उनकी रियलिटी का पता नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। उन्हें अपना मानने वाला और उन पर ट्रस्ट करने वाला इंसान जैसे जैसे उनकी ग्रेटनेस को जानता है, वैसे वैसे उसका ट्रस्ट और प्यार हर रोज नया होता जाता है और बढ़ता जाता है, क्योंकि वे वाकई ट्रस्ट के लायक हैं और सचमुच अपने हैं। जिस साधक का ऐसा डिसीजन हो कि मैं तो पहले जानकर ही मानूंगा, बिना जाने नहीं मानूंगा, तो उसे चाहिए कि जिन जिन पर उसने बिना जाने ट्रस्ट कर लिया है और उन्हें अपना मान रखा है, उन सब की अटैचमेंट को पूरी तरह निकाल दे। किसी को भी बिना जाने ना माने। ऐसा करने से भी उसका खुद का बनाया हुआ फॉल्ट खत्म हो जाएगा और माइंड प्योर हो जाएगा। तब उस अल्टीमेट रियलिटी को जानने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाएगी और वह उसे पहले जानकर फिर मान लेगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह भी उन्हें पाने का एक मेथड है। जिन्हें इंसान अपना मान लेता है और जिन पर ट्रस्ट करता है, क्या उनसे नेचुरली प्यार नहीं हो जाता? क्या उनसे प्यार करने के लिए इंसान को कोई लेसन पढ़ना पड़ता है? क्या किसी तरह का कोई रिचुअल करना पड़ता है या कहीं अकेले में बैठकर मेडिटेशन करना पड़ता है? क्या यह सबका एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने आप ही हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है? साधक को चाहिए कि रोज सोने से पहले मिली हुई समझ के जरिए अपनी पूरी दिनचर्या का एनालिसिस करे। यानी किन किन फॉल्ट्स ने, किन रीजन से दिन में कितनी बार मुझ पर अटैक किया। उस एनालिसिस से जो लापरवाही समझ में आए, उसे छोड़ने का पक्का इरादा करे और उस फॉल्ट के ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर सेटल करे। अगर झूठ बोल दिया हो, तो जिस टेम्पटेशन की वजह से वह गलती हुई है, उसकी कंपैरिजन सच बोलने की पावर के साथ करके अपने मन को समझाए, ताकि फिर से वह किसी लालच में ना आए और यह रेजोल्यूशन ले कि मैं झूठा नहीं हूं, अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी तरह क्रेविंग्स और एंगर जैसे हर एक फॉल्ट के बारे में समझना चाहिए। सुबह उठने के बाद जिस भी काम में लगे, उससे पहले अपनी समझ से अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरे जरिए जो काम होने जा रहा है, उससे किसी का नुकसान या किसी के राइट्स का छीना जाना तो नहीं हो रहा। जिन कामों में दूसरों की भलाई और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन छुपी हो, उन कामों से करने वाले के अंदर प्यूरिटी आती है और आपस में प्यार और एकता मजबूत होती जाती है। हार्ट प्यार से भर जाता है और साधक किसी का कर्जदार नहीं रहता। ऐसा होने पर साधक की लाइफ में फ्रीडम आ जाती है। उसे प्यार, समझ और कनेक्शन मिलता है, जो ह्यूमन लाइफ का गोल है। क्योंकि प्यार से डिवोशन, समझ से फ्रीडम और कनेक्शन से पावर अपने आप मिल जाती है। अगर पॉसिबल हो तो 7 दिन में एक बार, जिनसे आपकी नेचर मैच करती हो, ऐसे सत्संगी दोस्तों के साथ बैठकर आइडियाज एक्सचेंज करें। उनके सामने अपने फॉल्ट्स को बिना किसी झिझक या दिखावे के साफ शब्दों में जाहिर कर दें और उन्हें हटाने के लिए उनकी एडवाइस लें। ऐसा करने से साधक के फॉल्ट्स बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं।